धोखाधड़ी किसने किसके साथ की ये तो आने वाले चंद दिन आपको बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून को दावत दिया कि आइए आप हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। तो ये बहुत से घर के भेदी हैं, बस दुआ कीजिए कि ये कोई बड़ी लंका ना ढाएं, बस छोटी छोटी लंकाएं ढाते रहें तो बेहतर है। कोई बड़ी लंका इन्होंने ढा दी तो फिर बहुत नुकसान होगा। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नई हुकूमत में वजारतें नहीं लेती और उसके बाद बाकी पार्टियां भी जो हैं वो उसको फॉलो करती हैं, तो क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक सीट उसकी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे? तो ये तो मेरी आज खुद बात हुई है मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमाओं से जो पिछली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सीनियर गुजरा हैं, तो 3-4 से बात हुई है। वो ट्रस्ट नहीं करते पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं जी कि ये तो अगर कुछ भी छोटा मोटा मसला भी हो गया तो ये तो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसी हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, उस हुकूमत को अगर शहबाज शरीफ साहब आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें कि सबसे पहले उनको गैस महंगी करनी है, फिर उनको बिजली महंगी करनी है, फिर हो सकता है उनको पेट्रोल भी दोबारा महंगा करना पड़े। देखिए, अगर मैं सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे चलने वाले टिकर्स और सियासतदानों के बयानात की बुनियाद पे मैं सहाफ़त कर रहा होता तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता। मैं ज़्यादातर उन चीज़ों पे ज़्यादा एतमाद करता हूँ जो स्क्रीन के पीछे हो रही होती हैं। तो स्क्रीन के पीछे जो हो रहा है मैं उसकी बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, बल्कि सरतोड़ कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी नई हुकूमत में वजारतें ले और आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में उनसे कोई गलती हो गई हो, उन्होंने किसी भी मौका पे मुस्लिम लीग नून को ये कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत में वजारतें लेगी। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर नामवर सहाफ़ी हामिद मीर को। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। ये बताइएगा कि हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि एक PDM टाइप हुकूमत जो है उसी टाइप की कोई हुकूमत जो है वो सामने आ रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है। हालांकि पूरी कैंपेन इस बात पे चलाई गई थी कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा था कि फ्रंट पेज पे ऐड छपे थे, ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन वक्त आया तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को नहीं बनाया गया। आपने जो टाइप कहा ना, टाइप, तो PDM टाइप जो है तो वो टाइप में काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि ये उस तरह की हुकूमत नहीं होगी, ये ज़रा मुख्तलिफ हुकूमत होगी। और दूसरी बात यह है कि कम अज़ कम मुझे तो इलेक्शन से पहले, काफ़ी पहले से ये पता था कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब ही अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। बल्कि यहाँ पे हम इस्लामाबाद में तो ये भी सुनते थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अरबाब इख्तियार की रेड लाइन है, उनके अलावा कोई दूसरा आदमी काबिल कबूल नहीं है। और क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में वो वज़ीर ख़ारजा थे, तो उनको भी अच्छी तरह मालूम था कि अरबाब इख्तियार की रेड लाइन क्या है। तो आपने देखा कि उन्होंने कितनी संगदिली के साथ बहुत ताक के निशाना लगाया, तो सिर्फ नवाज़ शरीफ पे लगाया, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने इतना टारगेट नहीं किया। बस 1-2 दफ़ा हल्का फुल्का किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने टारगेट पूरी कैंपेन चलाना इस बात पे कि पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये फ्रंट पेज ऐड, के फिर तो ये अगर पता था कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म नहीं होना, फिर तो आवाम के साथ ये धोखा दिया है। देखें, धोखाधड़ी किसने किसके साथ की ये तो आने वाले चंद दिन आपको बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून को दावत दिया कि आइए आप हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। तो ये बहुत से घर के भेदी हैं, बस दुआ कीजिए कि ये कोई बड़ी लंका ना ढाएं, बस छोटी छोटी लंकाएं ढाते रहें तो बेहतर है। कोई बड़ी लंका इन्होंने ढा दी तो फिर बहुत नुकसान होगा। बहरहाल अब नई डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब का बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल हमें नज़र आ रहा है। इस हाइब्रिड निज़ाम के वो एक अहम सुतून भी होंगे और ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सदर आरिफ अलवी की तरह से एक सिंबॉलिक सदर नहीं होंगे, वो सिर्फ सेरेमोनियल सदर नहीं होंगे, उनका पूरे निज़ाम ममलिकत में इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर एक बड़ा हिस्सा होगा।
देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम ये कहें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अगले सदर पाकिस्तान होंगे, क्योंकि इस बारे में अभी तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बाकायदा कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई इत्तफाक राय हुआ है। अलबत्ता कुछ जो लोग हैं इनके दरमियान जिन्होंने पहली मुलाकात करवाई और फिर दूसरी मुलाकात करवाई और फिर कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, वो ये चाहते ज़रूर हैं कि कोई ऐसा फार्मूला तय पा जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उसने आज भी ये कोशिश की है कि बिल्कुल वो तैयार हैं आसिफ जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान का ओहदा देने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल हो। कैबिनेट की जो अहम वजारतें हैं वो उसमें मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, लेकिन पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही। अब इसमें अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल नहीं होती तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो कि आपके लिए और मेरे लिए और बहुत से दूसरे लोगों के लिए गैर मुतवक्का हो। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर में मैं उनको मिलने भी वाला हूँ। और जैसे फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले नहीं है, वो जो मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है या ये बात कर रही है। लेकिन ये बताइए कि मेरे सामने तो मरियम नवाज़ साहिबा की ट्वीट है, आज की ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी के ये तो कोई ऐसा उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी की पोजीशन पे। उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत को गाइड करेंगे, लीड करेंगे, वफाक में भी, सूबे में जिसकी वो वज़ीर आला शायद होने जा रही हैं, तो वो तो बाकायदा इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल का और आसिफ जरदारी साहब का, इन दोनों का शुक्रिया अदा किया है कि उनको नॉमिनेट किया है। कल एक मुत्तहद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, तो कहीं पे कोई ऐसा आसार तो नहीं लग रहा कि ये जो है ये बहुत ही अभी फ्लूइड है निज़ाम और इसमें पता नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बनेगी नहीं बनेगी और हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा तो कोई आसार तो नज़र नहीं आ रहे। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नई हुकूमत में वजारतें नहीं लेती और उसके बाद बाकी पार्टियां भी जो हैं वो उसको फॉलो करती हैं, तो क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक सीट उसकी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे? तो ये तो मेरी आज खुद बात हुई है मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमाओं से जो पिछली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सीनियर गुजरा हैं, तो 3-4 से बात हुई है। वो ट्रस्ट नहीं करते पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं जी कि ये तो अगर कुछ भी छोटा मोटा मसला भी हो गया तो ये तो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसी हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, उस हुकूमत को अगर शहबाज शरीफ साहब आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें कि सबसे पहले उनको गैस महंगी करनी है, फिर उनको बिजली महंगी करनी है, फिर हो सकता है उनको पेट्रोल भी दोबारा महंगा करना पड़े। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। ये मैं जानता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी, ये तो पहले ऐलान के साथ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद आ गया था कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी। वो सिर्फ सपोर्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर को और जितनी कानून साजी है उसमें सपोर्ट करेगी, PMLN के साथ खड़ी होगी, बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि वो ख्वाहां है कि वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का वो की पोजीशंस के ख्वाहां हैं। ये सब हुआ है जब पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पे कह दिया था कि वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद मरियम नवाज़ का ट्वीट आया है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, वफाक में, मरकज़ में और सूबे में नवाज़ शरीफ साहब हमें गाइड करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये पूरा माहौल जो है ये तो होंकी डोरी नज़र आ रहा है, इसमें कहीं मुझे तो कोई बड़ी शदीद मसाइल नज़र नहीं आ रहे। डेफिनेटली बहुत सारे नून लीग वालों की ख्वाहिश है कि कैबिनेट में पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, उनको कन्विंस किया जाए कि वो कैबिनेट के अंदर पीपल्स पार्टी हो। लेकिन अभी इसमें कोई ब्रेकडाउन की तो कोई कैफियत अभी तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, बल्कि बहुत ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बड़ी खुश है कि पीपल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर एतमाद किया। देखें, अगर
मैं सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे चलने वाले टिकर्स और सियासतदानों के बयानात की बुनियाद पे मैं सहाफ़त कर रहा होता तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता। मैं ज़्यादातर उन चीज़ों पे ज़्यादा एतमाद करता हूँ जो स्क्रीन के पीछे हो रही होती हैं। तो स्क्रीन के पीछे जो हो रहा है मैं उसकी बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, बल्कि सरतोड़ कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी नई हुकूमत में वजारतें ले और आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में उनसे कोई गलती हो गई हो, उन्होंने किसी भी मौका पे मुस्लिम लीग नून को ये कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत में वजारतें लेगी। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने ये तो कहा है कि उनकी पार्टी ने या उनकी सीसी ने कि पार्टी जो है वो जरदारी साहब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली हमें मिलनी चाहिए, सारे गवर्नर्स हमारे पर चारों सूबों के होने चाहिए। उसके साथ साथ ये मंजर कशी भी तो की है और ये इसकी बज़ाहिर इसकी कीमत मांगी है। वो मांग नहीं रहे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के ओहदों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये कहा है उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अभी तक कुछ नहीं मांगा। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब ने जो कुछ भी किया है, उनकी सीसी ने जो कुछ रिकमेंड किया है उसकी है कि जरदारी साहब बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की होगी। क्या आप क्या समझते हैं कि सारी कैलकुलेशंस फेल हो जाएंगी और ये सारा जो सिस्टम बन रहा है ये कोलैप्स हो जाएगा? और अकेले आसिफ जरदारी साहब ये कैलकुलेशन करने में उनकी सबसे बात भी तो हुई है। नहीं, देखें, आसिफ जरदारी साहब ने खुद कोई मूव नहीं किया है। उन्होंने जो भी फैसला किया है वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, जिसमें बिलावल साहब भी शामिल हैं, जरदारी साहब भी शामिल हैं। तो जो पार्टी की सीसी का फैसला है जरदारी साहब उसी को फॉलो करेंगे, वो बाहर से किसी के फैसले को फॉलो नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात में जो उसका जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लीडर है वो उसका फैसला वो होता है जो कि सीसी का फैसला होता है, और कल जो फैसला आया वो जरदारी साहब का नहीं, दरअसल सीसी का है, फिर जरदारी साहब ने बहरहाल उसको मान लिया? नहीं, देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप इलेक्शन के बाद एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाते हैं, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ सिंध में जो पार्टी जीत गई है वो तो नहीं देखना ना, उन्होंने पंजाब को भी देखना है, उन्होंने KPK को भी देखना है, उन्होंने बलोचिस्तान को भी देखना है। तो पीपल्स पार्टी की जो CEC है उसमें चारों सूबों के लोग हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं। तो जो उनकी CEC के इजलास में जो गुफ्तगू हुई और उसमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी थी जो कि अपनी लीडरशिप से कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, क्योंकि पब्लिक ने मैंडेट उनको दिया है। तो उस पर पार्टी जो है वो इनकार नहीं कर रही थी। ये तो PTI वाले जो हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन नहीं बचा, और उन्होंने फिर मजबूरन मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ मामलात जो हैं वो अपने फाइनल कर लिए। लेकिन जो CEC थी उसमें जरदारी साहब की मर्जी नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन अक्सरियत ने कह दिया कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए। तो एक डेमोक्रेट आदमी जो है जिसने पाकिस्तान में उनका यह दावा है कि मैंने अब जमहूरियत के लिए और अपने सियासी नज़रियात की वजह से 13-14 साल जेल में काटे हैं, तो वो ये तो नहीं कर सकता कि CEC के अरकान की अक्सरियत को कहे कि जो मैं कहूँगा वही सही है। गोया कि CEC का फैसला जरदारी साहब का फैसला है, जरदारी साहब का फैसला CEC का फैसला है, और इस फैसले के नतीजे में नई हुकूमत के उम्मीदवार जो होंगे वज़ीर आज़म के उसको सपोर्ट करेंगे, और फिर चेयरमैन, प्रेसिडेंट और स्पीकर और 4 गवर्नर जो होंगे वो CEC ने मांग लिए हैं। जरदारी साहब का फैसला और CEC का फैसला एक है। बिल्कुल 100% ऑन किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले को रिवर्स कर दिया है, वो गलत कह रहे हैं। जरदारी साहब उसी फैसले पे कायम है जो फैसला CEC का है। बहुत बहुत